নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोका नंबर 16। यदोषुमा प्रणीहितं गुरु भीष्म कर्णा यदोषुमा प्रणीहितं गुरु भीष्म कर्णा न प्रीरित्र गर्त शल्य सेंधव बाहिकाधये न प्रीतिगर्त शैलव बाहिते आधे अस्त्रनायकमोघ महिमानि निरूपितानि अस्त्राणि अमोघमानि निरूपितानि नोपस्पृश्यु नोपस्पृश्य नृहरिदासमि वासुराणि इव असुराणि। इंद्रावती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ, पढ़। पढ़िए। माता जी, रिकॉर्डिंग हो हरे रहा है। कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती माता जी वो देख लेंगे। भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शाल्य, जयद्रथ तथा बालिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बाका ना कर पाए। इसी प्रकार भगवान नृसिंह देव के महान भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के महान भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्याकश्यप के क्रोध के पात्र बने। क्योंकि ये श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने हेतु सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन श्री भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्रवाइयों से बचते गए। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने हेतु गड़ासा उठाया तो नृसिंह देव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस प्रकार श्री भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी श्री भगवान ने बचाया। यद्यपि उन्हें मारने हेतु भीष्म पिता जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। हरे कृष्णा। इस श्लोका में जैसे हम देख रहे हैं, ये महाभारत युद्ध के टाइम का वर्णन है। अर्जुन बोल रहे हैं कि कैसे उनपे सब बड़े बड़े महारथियों ने प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उनका कुछ भी नहीं हो पाया। तो आगे इन सब का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिनका अनुवाद में नाम लिया गया है। हरे कृष्णा। माता जी पढ़िए। कर्ण एक कुंती के पुत्र थे, जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असमान लक्षण थे। प्रारंभ में उनका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुए तो उन्होंने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और इसके पश्चात वैकर्तन कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के पश्चात उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया था। उसके पश्चात अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषता ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने बदले में शक्ति नामक एक महान अस्त्र प्रदान किया। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री भी हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता क्योंकि यह शूद्र बढ़ई का पुत्र था। यदि उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मत्स्यभेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असमान रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी। जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंगराज का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र हेतु उनको फटकारा, फलतः वे इस कार्य से विरक्त हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास में सम्मिलित राज्य का राजा था। आगे चलकर उसने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सक्रिय भाग लिया था। जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी प्रत्याओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया और जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने बैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर उसकी सूचना दी और उसने पांडव तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने हेतु दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा, क्योंकि पांडव के द्वारा हारे जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। वह पांडव तथा स्थायी दुश्मन बना रहा और पांडव का स्थायी दुश्मन बना रहा और जब जब अवसर मिलता रहा वह उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पूर्व में ही परिणाम जान लिया था और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण यह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वह भीष्मदेव का सदा विरोध करता रहा और कभी कभी गर्वित होकर कहता था यदि भीष्मदेव उसकी योजना में दखल ना दे तो वह पांडव को 5 दिन में जीत सकता है। लेकिन जब भीष्मदेव की मृत्यु हुई तब वह अत्यंत दुखित हुआ। उसने इंद्र से प्राप्त शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र विष्णु का वध किया। उसी से सर्वाधिक पांडव सैनिक को मारा था। अंत में अर्जुन से उसका घमासान हुआ और वह अकेला ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया और जब वह उस पहियों को ठीक करने रथ से नीचे उतरा तब उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला। हरे कृष्णा। देखिए कर्ण का कैरेक्टर महाभारत का मेन कैरेक्टर्स में आता है, क्योंकि ऐसे तो कुंती के पुत्र थे हम सभी जानते हैं, लेकिन कुंती ने किसी कारणवश, जैसा कि सबको पता है, क्योंकि वो शादी से पहले हो गए थे बच्चा उनके, तो फिर इसलिए उन्होंने उसको प्रवाहित कर दिया था नदी में, क्योंकि समाज में इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए इस पूरे स्टोरी कर्ण का लाइफ हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि उसका संग अच्छा नहीं था। तो संग के कारण वो किस तरह से गलत मार्ग में चला गया और सारे गलत कार्य करता चला गया और अंत में उसका अंत भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो कीचड़ में फंस गया था उसका पहिया, तो ठीक करने के लिए नीचे उतरा तो तब उसका वध किया गया अर्जुन के द्वारा। तो इससे हमें शिक्षा मिलता है कि संग हमें हमेशा अच्छा रखना चाहिए, वरना संग अगर कुसंग हो जाता है तो काफी कुछ लाइफ में गलत हो जाता है, जिससे कि लाइफ में हमारी अच्छी नहीं जाती है। अगला कैरेक्टर देखते हैं हम, नप्ता अप्ता भूरिश्रवा। माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी। माता
इसमें एक चीज लिखा था, he was replaced one of the students of द्रोणाचार्य, लेकिन ये तो शायद परशुराम के शिष्य थे ना। हाँ, द्रोणाचार्य के पास वो गए थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था उनको कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ जो राजमहल घरानों के पुत्र होते थे ना, उन्हीं को सिखाते थे, और ये तो सूत पुत्र थे। इसमें तो बढ़ई लिखा गया, लेकिन कहा तो सूत पुत्र ही जाता था कर्ण को, कि सारथी के पुत्र थे शायद वो। इस पे लेकिन बढ़ई लिखा है इसमें, स्टोरी में, इसमें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज कौन सा चैप्टर हो रहा, मतलब चैप्टर 15 पर श्लोका कौन सा हो रहा है अभी? 16। मुझे एक्चुअली मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा, देख भी नहीं पा रही हूँ, मुझे भी नहीं दिखा दे रहा कुछ। आपके पास नहीं है क्या भागवतम? नहीं, पर भारती माता जी ये शो जो करती है ना, मेरे को आप लोगों को कोई नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कैमरा इज नॉट वर्किंग एक्चुअली। ओके, ठीक है। और किसी का भी कोई प्रश्न है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है माता जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो बोला गया ना, ये पहले इसके पहले वाले पेज में, वह बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। कौन? ये किसके लिए बोल गया? भीम, मतलब उसके लिए कर्ण, किसके लिए बोला गया? कर्ण के लिए बोला गया माता जी। बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था, क्योंकि उसको अंग प्रदेश का राज्य बनाया था ना। हाँ, तो फिर दुर्योधन ने। बंगाल, उड़ीसा और मद्रास उधर ही आ गया क्या? अंग देश में आ गया क्या? उस वक्त आता होगा। ओके, अच्छा। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। नप्ता अथवा भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। शैल उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। इन सब ने श्री भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी, और भूरिश्रवा ने महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी कि वे उनसे झगड़ा मूल ना ले अथवा युद्ध ना करें। इन सब से महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया। इसके बाद एक अछौड़ी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे, और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उस युद्धपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्विकी से लड़ा था, और उसने सात्विकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। इसके पश्चात अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए, तब सात्विक ने उसे मार डाला। मृत्यु के पश्चात वह विश्वदेव में समा गया। हरे कृष्णा। ये विश्वदेव वर्ड पहले भी आया था ना, एक बार पहले भी आया था विश्वदेव वर्ड। मृत्यु के बाद वे विश्वदेव में समा गया। जहां तक मुझे लगता है ये विश्वदेव कृष्ण भगवान से रिलेटेड ही कुछ मतलब पोजीशन होगी, क्योंकि और कुछ ऐसा पहले भी विश्वदेव आया था। जब मैंने एक बार पहले भी क्लास कराया था, उसमें भी ये विश्वदेव वर्ड आया था, तब भी क्लियर नहीं था कि ये विश्वदेव कौन है। तो मेरे को ऐसा ही लगता है। अगर किसी और कोई अपना, हाँ, और आज भी क्लियर नहीं, पहले भी आया था ये वाला विश्वदेव के बारे में, और आज भी आया है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी क्लियर भी नहीं है, परपट में कहीं क्लियर नहीं दिया गया कि विश्वदेव कौन है। जहाँ तक है कृष्ण भगवान का ही कौन होंगे माता जी? हाँ, श्री कृष्ण भगवान ही होंगे। आप जब, लेकिन क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए कुछ क्लियर बोल भी नहीं सकते हैं। युद्धपतियों में से एक था, मतलब माता जी भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। युद्धपति का मतलब होता है, मतलब युद्ध के युद्ध, जिनके पास खूब सेना होती है। युद्ध जैसे जिनके पास समूह ज्यादा होते हैं ना, युद्ध को समूह भी बोला जाता है। तो उनके पास इसमें लिखा है ना, एक अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे। तो भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। तो युद्ध मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। কৃষ্ণ মাতাজি। অক্ষয়িনী সেনা, অক্ষয়িনী সেনা মানে কত কত সেনা বলতে চাইছেন? অক্ষয়িনী एक अक्षौहिणी सेना में बहुत सारे पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल होते हैं। उसमें एक संख्या भी रहती है, कितनी संख्या सिपाही, इतनी संख्या घुड़सवार, हाथी और रथ। ये पहले भागवतम में आया था काउंटिंग वाइज, काफी पहले आया था काउंटिंग वाइज। एक अक्षौहिणी सेना में मतलब एक अमाउंट रहता है, उतनी अमाउंट में ही आपके पैदल सिपाही रहेंगे, घुड़सवार रहेंगे, हाथी रहेंगे और रथ रहेंगे। काफी मतलब काफी बड़ी स्केल पे होता है ये अक्षौहिणी सेना।
আচ্ছা ঠিক আছে মাতাজি। 18,000 शायद होता, 18,000। ऐसे ऐसे भूरिश्रवा अच्छा तो नहीं था, जो मतलब जो कृष्ण में समा गया विश्वदेव में, ऐसे अच्छा होता तो इसमें समा जाता है, ऐसे किसमें। लेकिन फिर ये विश्वदेव कुछ क्लियर नहीं किया गया है ना। हाँ, ये अपने लोग कल प्रभु जी से पूछेंगे, प्रभु जी ऐसे बीच में ज्वाइन करेंगे मेरे ख्याल से। त्रिगर्त अथवा सुशर्मा, यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र तथा त्रिगर्त देश का राजा था और वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। यह दुर्योधन का मित्र था और इसने दुर्योधन को मत्स्य देश दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वह महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन अंत में भीम ने महाराज विराट को मुक्त करा लिया था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। जयद्रथ, पढ़ लीजिए आगे। हाँ, जयद्रथ, यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। यह सिंधु देश, आधुनिक सिंधु जो पाकिस्तान में है, का राजा था। उसकी पत्नी का नाम दुशाला था। यह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था और उससे विवाह करने हेतु बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने के अवसर की ताक में रहा करता था। जब ये कौरव का दुशाला कौरव की बहन थी क्या? हाँ, दुर्योधन की बहन दुशाला। जब वह अपना विवाह करने शाल देश जा रहा था, तब उसने रास्ते में काम्य वन में एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज जुए में हार कर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे। तब जयद्रथ ने अपनी संगी कोटिस द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धौम मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रिका के द्वारा उनकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडव ने आक्रमण करके उसके समस्त सैनिकों को मार डाला। अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और लगभग अधमरा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के समस्त बाल काट दिए गए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में उसका परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने आप को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने हेतु बाध्य किया गया और उसे उस अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख लाया गया कि महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया। और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने हेतु आत्म स्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के पश्चात उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत गंगोत्री चला गया और उसने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडव को कम से कम एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे, तब पांडव उनकी सहायता करने हेतु पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिव की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस प्रकार अर्जुन ने उसका वध करने का प्रतिज्ञा की। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से उसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। उल्टे उस अर्जुन से युद्ध करने हेतु विवश किया गया और जब युद्ध चल रहा था तो
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि जयद्रथ को शिव का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत परलोक को सिधार जाएगा। अतः उसने अर्जुन को सलाह दी कि जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराए, जो समंत पंचकृत में तप कर रहा था। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देखकर अचंभित हो उठा। अतः उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का सिर 7 टुकड़ों में फट गया और वह तुरंत परलोक को सिधार गए। हरे कृष्ण। कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? वरना हम नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका नंबर 17। यहाँ हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। लाइन है, तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया, और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्म स्वीकृति कर ली, इसका क्या? त्रिगत राजकुमार तो यही हुआ ना, त्रिगत अथवा सुशर्मा। ये महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र था और त्रिगत देश का राजा था। तो त्रिगत राजकुमार मतलब उसका बेटा रहा होगा। त्रिगत राजकुमार, जब उसने त्रिगत राजकुमार को महाराज के मतलब उसके बेटे ने युधिष्ठिर महाराज के अधीन होने के लिए आत्म स्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इसका मतलब ये निकलता है, त्रिगत राजकुमार से 2 मतलब निकलते हैं। या तो उसका बेटा, क्योंकि राजकुमार वर्ड राजा के बेटे के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम इस मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सुशर्मा के लिए ही यूज किया जा रहा हो ये त्रिगत राजकुमार वर्ड। सुशर्मा नहीं, जयद्रथ। ये जयद्रथ। सॉरी, मैं मिक्स कर दी। जयद्रथ का है ना? यस। 1 मिनट। तो उसने त्रिगत, इधर त्रिगत राजकुमार से मतलब यही जा रहा है ना। त्रिगत नेक्स्ट में गया था, त्रिगत अथवा सुशर्मा। तो उसके लिए मेंशन किया जा रहा है कि जयद्रथ ने मतलब जब महाराज युधिष्ठिर ने उसे दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया, मतलब जयद्रथ को छोड़ने का आदेश दिया, तब उसने त्रिगत राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्म स्वीकृति कर ली। मतलब जो त्रिगत राजकुमार था सुशर्मा, उसने भी महाराज युधिष्ठिर की मतलब स्वीकार कर ली अधीनता, क्योंकि ये लोग आपस में जरूर ये जवाई था ना उन लोग के घर का, दुशाला का हस्बैंड था, और जो धृतराष्ट्र का मतलब बेटी थी ना दुशाला। हाँ, लेकिन ये नहीं, इसमें जो त्रिगत राजकुमार माता जी पिछले वाला वर्ड गया ना, त्रिगत अथवा सुशर्मा, उसके लिए यूज किया जा रहा है। आप पीछे जाइए। हरे कृष्ण माता जी, इसमें दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, वृद्ध क्षेत्र के एक ही पिता के। सुशर्मा भाई है। अच्छा, एक ही। हाँ, दोनों भाई है, लिखा हुआ आया था ना, एक जगह लिखा आया था, दूसरी लाइन में आया था बाद में। 1 मिनट। हाँ, तो दोनों भाई हुए ना, ये त्रिगत और ये जयद्रथ, तो इसीलिए त्रिगत राजकुमार कहा जा रहा है इसको। हरे कृष्णा मैडम। हाँ, हरे कृष्णा। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, and when he admitted being a tributary prince under महाराजा युधिष्ठिर। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये जो प्रोविंस है वो महाराजा जो क्षेत्र है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु जी। एक सेकंड। हरे कृष्णा, अभी क्लियर है? हाँ, अब एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए, एकदम क्लियर है। माता जी बोल रहा था यहाँ लिखा हुआ है ट्रिब्यूटरी प्रिंस, यहाँ पे त्रिगत के नाम से कुछ नहीं लिखा हुआ। हमारे हिंदी में त्रिगत राजकुमार लिखा है। आप पढ़िए। When he admitted to being a tributary prince under महाराजा युधिष्ठिर, मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जो उनका प्रोविंस है, तो जो उनकी जगह थी वो महाराजा युधिष्ठिर के अंदर हो जाएगी। जब उन्होंने ये एडमिट कर लिया तब। हाँ, इस लाइन से यही मतलब निकलता है एक्चुअल में, जो हिंदी में लिखा है, लेकिन इधर त्रिगत राजकुमार लिखा गया है, तो इसलिए जयद्रथ विदर्भ क्षेत्र का पुत्र था, तो त्रिगत का राजकुमार ही हुआ। हाँ, तो फिर वही मतलब हो गया। हाँ, वही हो गया। मैंने जयद्रथ के बारे में देखा नहीं था, मैं पीछे चली गई थी त्रिगत अथवा सुशर्मा वाले में। ठीक है ना, क्लियर हो गया पॉइंट सबको? जी, समंत पंचक भी तो कुरुक्षेत्र में ही है ना, समंत पंचक तीर्थ भी।
कुरुक्षेत्र में है क्या समंत पंचक हाँ, तीर्थ? एक बार कुरुक्षेत्र के बारे में। मेरे को आइडिया नहीं है माता जी समंत पंचक तीर्थ कहाँ है। पास में ही रहा होगा, ज्यादा दूर नहीं रहा होगा। मेरे को एक बार कुरुक्षेत्र का युद्ध के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में बता रहे थे ना गीता में, तो बोलते समंतक पंचक के बारे में बता रहे थे, वही कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, चलिए अगला श्लोका पे चलते हैं। सबने मिलजुल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया। चलिए नेक्स्ट श्लोका। सोते वृत कुमति न आत्मद ईश्वरो में सत्य ईश्वरों में यत् पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्या भजन्ति भव्या मां श्रांत वहामर्यो रथिनो भुविष्टम् माम शांतवाहम अरण्य रथिन भूमि षष्ठम ना प्राहरन् यद्नु भाव निरस्त चिता यद अनुभाव निरस्ता चिंता। अभी कोई और पढ़ना चाहेगा? ठीक है माता जी, ठीक है पढ़िए। नेटवर्क ठीक है ना आपका? पढ़ के देखते हूँ। यह उन्हीं की कृपा थी, यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़े के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण निर्विशेष। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। ये कौन बोल रहा है? जखन अर्जुन। जैसा टाइम हमारा कृष्णा तो अश्वदर कथा कौन बोल रहा है? ये श्लोका ये अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर को। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। भगवान श्री कृष्ण निर्विशेष वादियों तथा भगवत भक्तों दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य है। निर्विशेषवादी उनके जाज्वल्यमान तेज की पूजा करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है, और भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो लोग निर्विशेषवादी से भी नीचे के हैं, वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। माता जी, जो निर्विशेषवादी से नीचे, वो ऐतिहासिक पुरुष कैसे मानते हैं? मतलब जैसे जो कॉमन पीपल्स हैं, जैसे कि आम आदमी है ना, वो उसको श्री कृष्ण भगवान को ऐतिहासिक पुरुष ही मानते हैं हिस्ट्री में, कि मतलब एक कृष्ण हुए थे। ठीक है, हाँ, थैंक यू, मैं समझ गई। किंतु भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं द्वारा सबों को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन ने उनका दिव्य संबंध मित्र भाव का था, अतः उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई, जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था। इस तरह के पुण्य दिव्य भाव के में भक्त भगवान के अंतरंगा शक्ति के कारण यह भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान के प्रयाण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था, और न ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे भक्तों के प्रति भगवान के दिव्य करने के द्वारा आकृष्ट होते हैं। कृष्णा, इस पूरे पैराग्राफ में भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है और अर्जुन के बारे में बताया गया है, और भगवान से किस किस का कैसा कैसा संबंध हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह के इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी काफी पढ़ चुके हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन बताइए माता जी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति
भगवान की दिव्य करनी के द्वारा कृष्ण होते हैं। मतलब अर्जुन उनका शुद्ध भक्त था ना, श्री कृष्ण भगवान का। जो इंटेलिजेंट आदमी होते हैं, मतलब लोग होते हैं, वो अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्त, जो कि अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्त होते हैं, उनके प्रति जो भगवान की दिव्य करनी के द्वारा कृष्ण होते हैं। मतलब कि अनन्य मतलब अन्न विलासिता सुनना, मतलब उसकी कोई अभिलाषा नहीं। हाँ, लेकिन जो शुद्ध अनन्य भक्त होते हैं और जो भगवान और शुद्ध भक्त में जो रेसिप्रोकेशन होता है, मतलब जो भगवान की दिव्य करनी होती है एक शुद्ध भक्त के प्रति, बुद्धिमान व्यक्ति उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, उससे नॉलेज लेते हैं कि कैसे मतलब हम अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब होता है। ठीक है, भक्तों के प्रति आकृष्ट होते हैं ना। नहीं, पूरा लाइन कंप्लीट करिए ना माता जी। बुद्धिमान व्यक्ति एक्चुअल में ही लिखा जाता है, इसमें एक लाइन को ही कंप्लीट कर दिया गया। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वर्ड अलग है, अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति वो अलग हो गया फ्रेज, और भगवान की। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है ना कि दिव्य लीलाओं के द्वारा कृष्ण, जैसे कि अर्जुन जैसे भगवान के लीलाओं और भगवान के जो चीज थे करनी जो थे उसको देख के आकृष्ट हुए थे, उसी तरह जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसी तरह अर्जुन की तरह ही भगवान के लीलाओं की तरफ आकृष्ट होते हैं, भगवान के करनी की तरफ आकृष्ट। नहीं माता जी, मेरे ख्याल से आशीष गुप्ता प्रभु इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आप बताएंगे? Intelligent men are attracted by the transcendental acting of the Lord with a pure, unalloyed devotee like Arjuna. हाँ, तो वही मतलब हुआ ना जो मैं कह रही हूँ माता जी। इसमें पॉज और नहीं देके लिखा है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इंग्लिश में अच्छे से लिखा रहता है और हिंदी में पॉज और नहीं देके लिखते हैं, ना कॉमर्स रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन को सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया और कुछ नहीं। अर्जुन के तरफ में कोई अट्रैक्ट नहीं होता। जो भी इंटेलिजेंट मैन, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान की तरफ आकर्षित रहता है, वही यहाँ पे बताया गया। हाँ, मतलब जैसे हिंदी में लिखे अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति, मतलब जो अनन्य भक्त और भगवान की जो दिव्य करनी होती है वो एक दूसरे से रेसिप्रोकेट करती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख के आकृष्ट होते हैं, ये मतलब निकलेगा इसका। Am I right आशीष गुप्ता प्रभु जी? ओके, ग्रेट की बात नहीं, एज अ टीम वर्क आशीष गुप्ता प्रभु हेल्प कर रहे हैं अपने, सब मिलके। फर्स्ट श्लोका में कंफ्यूजन हो गया था, उसको सॉर्ट आउट किए। तो मैं तो पहली क्लास भी जब की थी मैं यही बोली थी, टीम वर्क है, सबको मिलके चलना है। जैसी आप लोग हो वैसी मैं हूँ, आई एम नथिंग ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी ওই লাইনটা আমি বাংলাতে যেরকম লেখা আছে একবার পড়বো। माता जी बंगाली मुझे तो आती नहीं। हिंदी में পড়ুন বুঝে যাবো। हाँ, वो पढ़ूं, शशि माता जी एक्सप्लेन कर देंगे। অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের অপ্রাকৃত আচরণ দর্শন করে বুদ্ধিমান মানুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেটাই আপনি যেটা বলেছেন সেটাই লেখা আছে। ওইটা, হ্যাঁ ওইটা লেখা আছে। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, युद्ध भूमि में जल के अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल जहाँ दुर्लभ रहता है, पशु तथा मनुष्य दोनों युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं। प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, यदि वहां भेदन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडव के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेना नायक घोड़े तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। यह विधि आधुनिक वैज्ञानिकों को आज भी अज्ञात है। कृष्णा, देखिए एक चीज और पता चली जो आज के साइंटिस्ट नहीं पता कर सके, कि पहले कैसे लोग, मतलब ये जो अर्जुन जैसे थे वो किस तीर से मतलब भूमि को बेंध कर पानी निकाल लेते थे, क्योंकि
ऐसा कहा जाता है जब भीष्म पितामह सैया पर थे तो उन्होंने पानी मांगा था, तो दुर्योधन सोने के कलश में पानी लेके आया। मतलब ऐसी कहानी है, अब ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन जो अर्जुन, फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने इस तरह से भेदा जमीन को कि जो जल की धारा निकली थी सीधा भीष्म पितामह के मुंह में गई थी। इसी तरह से एक चीज और पहले भी गई, जैसे कि वो आणविक अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया गया था। आजकल के साइंटिस्ट ब्रह्मास्त्र भी नहीं पा सके और ये भी नहीं पा सके कि किस तरह से मतलब जमीन को बेंध कर पानी निकाला जा सकता है। यानी हालांकि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो काफी देर गहरी तक कुआं तो खोदते हैं, तब भी कभी पानी निकलता है कभी नहीं निकलता है। लेकिन अर्जुन जैसे योद्धा तो तीर बेंधते थे जमीन में और तुरंत पानी आ जाता था। तो यही सब लिखा गया है इधर। वही साइंटिस्ट और मतलब पहले का वैदिक युग का कल्चर और जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका कंपैरिजन किया गया है कि पहले का युग कितना स्ट्रांग था, पहले के लोगों की नॉलेज कितनी स्ट्रांग थी कि पानी का जैसे अभाव भी नहीं हुआ। वरना आज यूक्रेन और जैसे में युद्ध में हुआ, यूक्रेन का युद्ध हुआ तो कैसे मतलब लोग त्राही टाइप्स हो गए थे। लेकिन महाभारत इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया लेकिन पूरे मतलब एक डिसिप्लिन वे में लड़ा गया कि किसी को खाने पीने का कमी नहीं होता था, प्यासा कोई नहीं मरता था। युद्ध में मरता था वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे नेचुरल डेथ किसी का नहीं हुआ था। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? आगे श्लोका में चले। भारती माता जी कितना श्लोका तक है आज? वैसे प्रभु जी तो अभी तक एंटर नहीं किए। 20 तक है। 20 तक है क्या? ठीक है, अब हम 18 नंबर श्लोका पे आते हैं। न मर्णयुदारुरुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति। हे पार्थ हे अर्जुन सखे नंदनेति। सजली पतानि नरदेव हृदि स्पृशानि। सज्जपिल्तानि नरदेव हृदय स्पृशानि। स्मृतुलुटन्ति हृदय मम माधवस्य। स्मृतुलुटन्ति हृदय मम माधवस्य। हरे कृष्णा। चंदा माता जी अब आप पढ़िए। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। आवाज क्लियर है माता जी? माता जी एकदम क्लियर है। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। हाँ, खत्म बस इतना सही है इसका तो है ना अर्थ? बस जी माता जी हरे मतलब इसमें श्लोका में बोल रहे हैं कि कैसे वो याद कर रहे हैं कि हे पार्थ, हे सखे, हे कुरुनंदन कह के उनको बुलाते थे। मतलब उनकी सारी बातें अर्जुन भगवान की याद कर रहे हैं और उनको मतलब अभिभूत है। मतलब जैसे हार्ट टचिंग बातें होती है ना, जो हमारा कोई प्रिय होता है उसकी बातें हमारे हृदय में घर कर जाती हैं, तो वही हालत अभी अर्जुन का हो रखा है। अपने अब नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। श्लोका नंबर 19। शय्या आसन नाट नवि कथन भोजनादि। माता जी जो गीता का दूसरा वाला है, एक मिनट क्या बोल रहे माता जी? जो ये गीता का दूसरा वाला ट्यून है उससे ये वाला पढ़िए, देखिए। नहीं, ये श्लोका ये अलग ट्यून से पढ़े जाए, इसी ट्यून से पढ़े जाएंगे। प्रभु जी बोले इनमें वर्ड्स ज्यादा है ना। ओके, ठीक है। आप हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। आसन अटन विकस्थन भोजन आदि। ये तो आपने ट्यून का मटिया वेट कर दिया। नहीं, ये वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। शय्यासन नाटन विकथन भोजनादि। आसन अटन विकथन भोजनादि। शवैक्यद्वस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध। इति विप्लब्ध। सख्यु सखी प्रीतुवतनस्य सर्वम्।
तस्यु युवा पृथुवत्तनस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमुतेर्घं मे। महान महितया कुमुते अघम में। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते हैं और बहादुरी के कार्यों हेतु आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। हरे कृष्णा। देखिए, हरे कृष्णा। हाँ, कुछ बोला माता जी? हाँ बोलिए। मैं श्लोक को पढ़ूं? हाँ पढ़िए। सय्या सनातन विकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य ऋतवानीति विप्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेर्घम्ये। हाँ, अच्छा ट्यूनिंग है आपका भी। उसका माता जी सही है। गीता का जो दूसरा इसमें सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो वो वाला उसी से करिए तो बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। सय्या सनातन विकथन भोजनादि वैक्याद्वयस्य ऋतवानीति विप्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेर्घम्ये। देखिए, इसके अनुवाद में जैसा कि हमको क्लियर होता है, अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ अपने समय जो बिताया था उसको याद कर रही हैं और मतलब वो ये भी याद कर रही हैं कि वो कई बार गलत बात बोल देते थे भगवान को, लेकिन भगवान जैसे कि मतलब विशाल हृदय वाले होते हैं, उनमें करुणा बहुत होती है, वो अपने भक्तों के अपराध को क्षमा कर देते हैं और ये तो सिंपल सी बात थी। तो इस तरह से अर्जुन काफी याद कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान को। अब हम तात्पर्य देखते हैं। कृष्ण माता जी के अर्जुन को भी कुरु नंदन कहा जाता था ना? हाँ, कभी कभी बोल दिया जाता था क्योंकि थे तो कौरव के ही ना। ये तो जो धृतराष्ट्र था वो उनको बोलता था पांडु पुत्र, मतलब उनको डिफरेंशिएट कर देते थे धृतराष्ट्र महाराज। ओके, ठीक है। तात्पर्य पढ़िए मत। हाँ पढ़िए। तात्पर्य, चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतएव शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, चाहे वह मित्र, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। श्री भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झुड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं की अपेक्षा भी अधिक आनंद उठाते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा। भगवान तो भाव को प्रधानता देते हैं, वो जो भक्तों का भाव होता है उसको देखते हैं। तो ये इस चीज इसमें बताया गया है कि इसीलिए भगवान बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन वो अवस्था बहुत उच्च अवस्था होती है, उस तक मतलब एकदम शुद्ध विशुद्ध सत्व गुण वाले भक्ति पहुंच पाते हैं। तो पढ़ के लेकिन अच्छा लगता है कि हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं हम लोग कभी स्टेज पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके बारे में पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि हमें हाँ ऐसा अचीव करना है। मेरे ख्याल से आप लोग को भी ऐसा ही लगता होगा। हाँ माता जी। चलिए अगला श्लोक का सुषमा माता जी आप ही पढ़िए। सुषमा शाह माता जी एक एक लाइन पढ़ के छोड़ दीजिएगा, हम रिपीट करेंगे, ठीक है। सोहम निपेन्द्रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदाहृदयेन शून्यः अद्वन्यौरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलेव विनिजितोऽस्मि। सुषमा शाह माता जी आप ही पढ़ लीजिए अनुवाद और तात्पर्य। हे राजन, नहीं हाँ सुषमा शाह माता जी पढ़ेंगे अभी। हरे कृष्ण। हे राजन,
अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तब अनेक असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। देखिए हरे कृष्णा देखिए अनुवाद से कितना कुछ क्लियर हो रहा है। मतलब भगवान के जाते ही अर्जुन की शक्ति भी चली गई कि ग्वालों ने हरा दिया उसको। ये हम तात्पर्य में देखेंगे, पूरा बताएंगे आपको। आगे पढ़िए माता जी। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस प्रकार ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए, किस प्रकार इन संसारी ग्वालों ने श्री भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा, जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतएव वे एक विशेष प्रकार से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक न पाईं, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त हो भी जाएं, तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। आगे चलकर उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया। तब मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतएव मुनि के वचनों को सत्य बनाने हेतु स्वयं श्री भगवान ने अपनी पत्नियों को अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रखते हुए भी कर लिया। अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने हेतु प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आईं। अपने प्रस्थान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके सभी पार्षद भगवान धाम वापस आ जाएं, और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। हरे कृष्णा देखिए एक नई बात पता चली आज हम लोगों को इस परपट से कि जिन मतलब अश्वस्त ग्वाले जो अपहरण किए थे, वो वास्तव में भगवान ही थे, जो कि अष्टावक्र के मतलब जो शाप और वरदान को प्रूफ कर मतलब कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों का जो वरदान होता है उसको मतलब सही करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये किया। पहले मतलब उनकी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई वो सब स्वर्ग की सुंदरियां, फिर उन्होंने अष्टावक्र का मजाक उड़ाया था, तो इसलिए उनका अपहरण भी हुआ, लेकिन उन्होंने वो वापस प्रसन्न कर लिया, तो फिर भगवान ने ही उनका अपहरण किया। वरना तो ये लाइन है ना, अन्यथा हम दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। अगर वो वास्तव में दुष्ट जन होते तो मतलब इतना तेज होता है, जो भगवान के डिवोटीज होते हैं उनको आम मनुष्य तो छू ही नहीं सकता, तो वो अदृश्य हो जाता है। तो ये बात मतलब इससे काफी कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। मेरे मन में भी ये प्रश्न रहता था कि कैसे कोई भगवान की रानियों को अपहरण कर सकता है। लेकिन हम देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे प्रामाणिक गुरु परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, तो कितना फायदा होता है, मतलब कितने हमें लाभान्वित होते हैं, हमें सही बात पता चलती है, मतलब कोई मनगढ़ंत बात पता नहीं चलती है। तो शील प्रभुपाद की जय बोलते हैं हम सब मिलके। शील प्रभुपाद की